दोस्तों आदाब। मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। पहले दो चीज़ें होती थी, नविश्ते तकदीर और नविश्ते ख़त, यानी तकदीर का लिखा हुआ और ख़त का लिखा हुआ। एक पुरानी कहावत है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। यानी अगर ख़त हो तो उसे कोई भी पढ़ सकता है या पढ़वा सकता है, मगर तकदीर के लिखे को न आदमी खुद पढ़ सकता है न किसी से पढ़वा सकता है। लेकिन दुनिया अजायब खाना है, यहाँ बहुत सारे अजूबे होते रहते हैं। निदा फाजली ने कहा है, कभी कभी यूं भी हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। मैंने किसी मैगज़ीन में एक कार्टून देखा था जिसमें तकदीर का हाल बताने वाले की तस्वीर थी, जो सड़क के किनारे ज़मीन पर कुछ लकीरें खींचकर लिखे हुआ था, तकदीर का हाल बताने वाला एक पत्थर पर सर रख कर सोया हुआ था। कार्टून बनाने वाले ने नीचे कैप्शन लगाया था, तकदीर बताने वाले की तकदीर। यानी जो ज्योतिष विद्या के बल पर लोगों की तकदीर को दौड़ाता हो, बनाता हो, उसकी तकदीर खुद सोई हुई है। खैर, आगे चलते हैं। आज हम न नविश्ते तकदीर और न नविश्ते ख़त की बात करते हैं, बल्कि आज मैं नविश्ते दीवार की बात करूँगा। यानी न ख़त लिखे, न तकदीर, न ख़त के लिखे, यानी न ख़त के लिखे न तकदीर के लिखे, बल्कि दीवार के लिखे की बात करते हैं। एक आदमी और एक शायर, अदीब, राइटर में यही फ़र्क होता है कि आदमी किसी एक्सीडेंट, हादसे, वाक़ये को देखता है और गुज़र जाता है, लेकिन एक राइटर उस एक्सीडेंट, हादसे, वाक़ये को भूल नहीं पाता, वो साथ लेकर चलता है। और जब कागज़ पर इस वाक़ये, हादसे को उतारता है तो वो एक शायरी हो जाती है, एक कहानी हो जाती है, एक तख्लीक हो जाती है, एक क्रिएशन हो जाती है। हम लोग अक्सर ट्रेन के टॉयलेट में, डब्बे में, बसों में, सरकारी टॉयलेट में, मुसाफिर खाने, धर्मशाले में दीवार पर लिखी हुई कुछ लकीरें, कुछ तस्वीरें, कुछ जुमले, कुछ अच्छी बातें, कुछ ख़राब बातें, कुछ गालियाँ, कुछ शरारत भरी तहरीर देखते हैं। कुछ लोग इसको पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। टॉयलेट में मजबूरी होती है कि आदमी बैठे बैठे सामने की दीवार से नज़र नहीं हटा सकता, इसलिए नविश्ते दीवार यानी दीवार के लिखे को पढ़ना मजबूरी होती है। बार बार नज़र वहीं जाती है। अच्छी बात लिखी हो तो खैर कोई बात नहीं, मगर बुरी बात या बुरा स्केच हो तो आदमी को गुस्सा आता है उस लिखने वाले पर। कुछ लोग तो गुस्से में उसके नीचे अपने गुस्से का इजहार भी कर देते हैं, यानी कुछ लिख देते हैं। आइए हम आज आपको ऐसे ही एक अफसाना निगार से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने नविश्ते दीवार यानी दीवार पर लिखी हुई तहरीर, स्केच, लकीरों को पढ़ा और उसका असर उनके जहन पर ऐसा पड़ा कि इसका असर उनके जहन पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने उस पर एक कहानी लिख डाली। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, गंदी दीवार। मैं आज आपको एक मैथिली ज़बान की बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ, जिसका उन्वान है गंदी दीवार, और इसके मुसन्निफ़ हैं बलराम। इसका मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है, तो आइए सुनते हैं। गंदी दीवार। धर्मशाला यानी मुसाफिर खाना को अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। शहर में जिसका अपना ऐसा कोई नहीं है, अगर है भी तो उसकी सहूलत और परेशानी का ख्याल करते हुए लोग 2-4 दिन के लिए धर्मशाला में ठहर जाते हैं। वो मजहबी हो, गैर मजहबी हो या नास्तिक ही क्यों ना हो, एक तरह के तयशुदा कानून जिसको हम लोगों ने मज़हब मान लिया है। इसलिए मैंने कहा, वरना वैसे मजहबी और गैर मजहबी का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है।
धर्मशाला के जिस कमरे में मैं ठहरा हूँ उसकी दीवार पूरी तरह से लिख लिख कर गंदा कर दी गई है। जगह जगह पर गंदे अल्फाज, गंदे जुमले, कहीं कहीं अच्छी बातें भी नज़र आती हैं, कहीं कहीं अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। इंसान के इस 3.5 हाथ के जिस्म के अंदर दुनिया की तामीर और तखरीब चलती रहती है। कहीं एक जगह इस तरह न खड़े होकर रह जाएं कि दरख्त की तरह जम जाएं, वगैरह वगैरह। कहीं पेंसिल से, कहीं कलम से, तो कहीं ईंट के टुकड़े से। एक जगह किसी ने लिख दिया है हॉर्न प्लीज़, जैसे कि ट्रक के पीछे में लिखा रहता है। मुसाफिर खाने की अपनी एक अलग दुनिया होती है। दुनिया को अगर धर्मशाला समझा जाए, दुनिया को अगर धर्मशाला समझा जाता है वो भी मुनासिब ही है। दुनिया से जिसे नफ़रत है वो भी मानता है और दुनिया से जिसे मोहब्बत है वो भी मानता है। इस कमरे की खिड़की के नीचे की दीवार पर पेंसिल से एक तस्वीर बना ली गई है। इस कमरे की खिड़की के नीचे की दीवार पर पेंसिल से एक तस्वीर बनाई गई है। बहुत बारीक लाइन से, इतनी बारीक कि पूरी तरह देखते देखते आंखें चुंधियाने लगे। तस्वीर किसी औरत की है, तस्वीर या शक्ल कह सकते हैं। तस्वीर पर एक तरफ तारीख़ भी लिखी है और एक हर्फ आर लिखा है। जिसकी तस्वीर है शायद उसका नाम, शायद उसके नाम का पहला हर्फ आर हो। जिसकी तस्वीर है शायद उसके नाम का पहला हर्फ आर हो। तस्वीर में कोई सेक्स आर्ट नहीं है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मेहनत पर उंगली उठाई जाए। बनाने वाला दा विंची नहीं होगा, शायद ये सही है, मगर दा विंची ने जितनी यकसुई से, जितनी मेहनत से मोनालिसा की तस्वीर बनाई थी, उतनी ही मेहनत और यकसुई से ये तस्वीर भी बनाने की कोशिश की गई है। जिसका सबूत ये है कि 3-4 जगह मिटाकर आखिर में ये शक्ल बनी है। भले ही चेहरे में हुस्न है या कबाहत, संजीदगी है या हंसी, मालूम नहीं पड़ सकती। पहले ही कहा कि सब दा विंची कैसे हो सकते हैं। जिसकी ये तस्वीर है वो भले ही खूबसूरत हो, मगर तस्वीर खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है। निस्बतन इसमें बहुत कमी है। बिलाखिर इस बदसूरत के अंदर से एक तरह की खूबसूरती जो झलक रही है, इस तस्वीर से एक तरह का बामानी नगमा जो गूंज रहा है, उससे बचे रहना मुश्किल है। खा वो दिल पजीरी ही क्यों ना छोड़ दी हो। वैसे दूसरों के हुजले उरूसी में दूसरे को खुशी मिल सकती है या नहीं, वो अलग बात है। इस धर्मशाला में एक बार पहले भी आया हूँ, इतना याद है। अब इतना किसे याद रहता है कि कितनी तारीख को। अच्छी तरह याद है कि इस कमरे में ठहरा था, मगर इस तस्वीर की तरफ नज़र नहीं गई थी। मसरूफियत और काम के फिक्र में किसे फुर्सत है जो बेमानी धर्मशाला की इंच दीवार को देखता रहे। एक बात और याद है, इस कमरे के सामने बरामदे पर एक औरत ठहरी थी। कोई ख़ास खूबसूरत तो नहीं कह सकते हैं, याद रखने के लायक कुछ थी तो वो थी कोई नामालूम, लेकिन तसव्वुर में नहाई धोई उसकी एक ख़ास तरह की मुस्कुराहट। ज़िंदगी के शायद इसी लम्हे के लिए छोटी सी ज़िंदगी वाला आदमी अपनी ज़िंदगी को धक्का दिए जा रहा है। वो औरत किसी कमरे में न रहकर बरामदे पर क्यों रहती है, ये पूछने की बात नहीं हुई। जिसे जहाँ दिल करता है वहाँ रहता है, हम आप मना नहीं कर सकते। हो सकता है कमरे का किराया देने की आहल वो ना हो सकता है कमरे की तन्हाई पसंद न हो। एक दिन ज़रूरत से ज़्यादा नरम लहजे में वो बोली, आपको इस कमरे में कितने दिन रहना है? कह नहीं सकता, 2 दिन में भी जा सकता हूँ, 10 दिन भी लग सकते हैं। मगर पूछने का मकसद, आप दूसरे कमरे में रह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? हो सकता है वो आजकल में आ जाएं, उन्हें यही कमरा पसंद है।
दूसरा कमरा क्यों नहीं पसंद है? ये कमरा ज़रा ज़्यादा हवादार है और डॉट डॉट डॉट। और मैं जो इस कमरे में हूँ तो कहीं और चला जाऊँ और कोई गैर इसमें ठहरे? वाह। मैंने कहा, देवी जी, ऑक्सीजन की ज़रूरत जानदारों को होती है, गर्मी में ठंडी सभी को पसंद पड़ती है। ये कोई बात नहीं हुई। मैंने फिर पूछा, आप शादीशुदा हैं, है ना? इस सवाल पर उसे गुस्सा आ गया। बोली, आपके यहाँ सिंदूर लेकर शादी होती है कि राख लेकर? होती तो है सिंदूर लेकर, लेकिन किसी आदमी के ज़रिए दागे हुए सांड और जानवरों के महकमे के ज़रिए दागे गए सांड में फ़र्क है या नहीं? और वो चुप ही रह गई। हाथ में फूल लेकर कुश्ती लड़ते रहे और फूल के वजूद की हिफाजत भी करते रहें, ये कितना मुश्किल है। देखा, अभी अगर उस औरत से इस तस्वीर को मिलाकर देखता हूँ तो उससे ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। शकुंतला और दुष्यंत के बनाए गए शकुंतला की तस्वीर में जितना फ़र्क था उतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क। उस औरत की आंख में एक चमक थी। वो आंख नहीं, एक्सरे मशीन कह सकते हैं। धर्मशाला में आते जाते लोगों के तह तक फ़ोटो लेने का काम करती थी वो आंख। मगर इस तस्वीर में भौं की लकीर तो है, आंख है ही नहीं। अगर हो भी तो बंद होगी। गाल पर पेंसिल से एक काला दाग बनाया गया है। इस औरत से इस तस्वीर का ताल्लुक़ कायम करने की न गिनने वाली यही एक कड़ी हो सकती है। लोग बिना किसी मतलब के बहुत काम करते हैं। बिना किसी ख़ास औरत या मर्द का ख्याल किए भी लोग कागज़ पर, दीवार पर, किताब की किसी खाली जगह पर तस्वीर बना देते हैं, सिर्फ ज़हनी खुशी के लिए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ तस्वीर फ़लाँ औरत या मर्द को ख्याल करके बनाया गया है। मगर इस तस्वीर को इतनी अहमियत देने की वजह बन गई है इसके किनारे में लिखी गई तारीख़। इत्तफ़ाक़ ऐसा कि वो तारीख़ कल ही की है। दिन भर इसी सवाल जवाब में खुशी मिलती रही। रात का अंधेरा उसे इस खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो औरत जिसकी ये तस्वीर है मर गई या ज़िंदा है? जिसने तस्वीर बनाई वो दुनिया में है या नहीं? कौन जाने ये तारीख़ किसी कत्ल या ख़ुदकुशी का इशारा हो। मुसाफिर खाने की वो दीवार अब जैसे कार्टर ब्राउन की कोई थ्रिलर हो गई है। मुसाफिर खाने की वो दीवार अब जैसे कार्टर ब्राउन की कोई थ्रिलर हो गई हो, जैसे किसी जासूसी नावल का सबसे मज़ेदार सफ़ा आँख के सामने उलटने पलटने लगा हो। इसी सोच फिक्र में रात का रथ दूर भागा। एक ही साथ तकरीबन 50 हाथ दरवाजे पर पड़े। बाहर बरामदे पर लोगों का हुजूम, बीच में एक नौज़ायदा बच्चा पड़ा हुआ, होंठ पर काली लकीर, गला फंसा हुआ, रोने की भी ताकत नहीं। दुनिया के किसी बुनियादी अनासर की तलाश में बेचैन आँखें, लोगों को धक्का देते हुए पागल की तरह एक आदमी बच्चे की तरफ लपका। इल्लीगल डैम इट, ब्लास्ट इट, गला दबाकर मार देना ठीक होगा, गाड़ देना ठीक होगा, नहीं तो मरेगा तो कुत्ता गिद्ध खाएगा, जिएगा तो समाज का घुन, लुच्चा लफंगा गुंडा आवारा। और जो वो इसका गला नहीं दबा सका तो धर्मशाला की दीवार पर दोनों हाथ घसने लगा। तस्वीर मिट गई। इंसान के इसी 3.5 हाथ के जिस्म के अंदर दुनिया की तामीर और तखरीब चलती रहती है। मिट गया, कहीं एक जगह इस तरह ठहर कर न रह जाएं। डॉट 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 मिट गया। रूह हमेशा पूछती रहती है, मर्द जिसमें आदमी जैसे ताकतवर ज़ीरूह को पैदा करने की ताकत है, इतना कमज़ोर क्यों है, बेक़ुव्वत क्यों है। कहानी का इख्तिताम। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।